जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह जीवन है और वही आत्मा है। हालेलुया। जैसे हम यूहन्ना 14:17 में देखते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे 17 में क्या लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। उस समय यीशु बोल रहा है कि वो तुम्हारे साथ रहता है। यीशु हमारे साथ रहता है और फिर बोलता है तुम में होगा, हमारे अंदर होगा। तो वो पवित्र आत्मा के बारे में बोलता है। परमेश्वर का वचन में आत्मा और जीवन दोनों है, जो हाँ और आमीन के साथ वो वचन को पूरा करते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। जैसे ये जो वचन का जो ये प्रतिज्ञा को वो पूरा करना, और एक चीज को मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम अभी गुड फ्राइडे में हमारा कल ईस्टर है और ये आत्मा और वचन कैसे एक साथ काम करते हैं। हालेलुया। देखिए 2 कुरिन्थियों 5:21 में क्या लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। वो क्यों पाप ठहरा? हालेलुया। वो पाप ठहरा दिया। क्यों पाप ठहरा दिया? क्योंकि परमेश्वर का एक वचन है। क्या प्रतिज्ञा है? यशायाह 1:18 में कहता है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे और चाहे अरवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इसलिए वो को पाप बना दिया कि अपने आत्मा के द्वारा वो धार्मिकता को हमें दे दे। वो पाप चाहे कोई भी रंग का हो, कैसा भी हो, वो पाप धार्मिकता में बदलता है। वो आत्मा ही है। हालेलुया। इसलिए वचन और आत्मा दोनों हमें चाहिए मेरे प्रिय। हालेलुया। रोमियो 8:11 में क्या बोला गया है? और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। वही पाप को ऑलरेडी श्वेत बना के धार्मिकता बना चुका है वो हमारा परमेश्वर का आत्मा। वही आत्मा। हालेलुया। वो शरीर को अगर जिलाया, ये जिसको हमको भी जिलाएगा। क्यों? क्योंकि वचन और आत्मा हाँ और आमीन है मेरे प्रिय। ये दोनों ही के द्वारा ही हम एग्जिस्ट करते हैं। परमेश्वर का हर एक वचन एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो वचन में आत्मा और जीवन में, जीवन क्या है? यीशु है, यीशु मसीह और परमेश्वर का आत्मा। तो ये हर एक वचन जो प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है उसमें आत्मा और जीवन, जो आत्मा हर एक चीज को संभव कर सकता है, जिसको यह वर्ष में हम लोग जाने हर एक पाप को मिटा सकता है, हर एक मुद्दा को जिला सकता है। और परमेश्वर का वचन हमारे लिए अच्छी ही कल्पनाएं किया है, हानि का नहीं। हमारे जीवन में यीशु मसीह बहुत आयत और अनंत जीवन देने आया था, कम का नहीं। हमारे जीवन में अबाउंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को ही दिया है, कम का नहीं, कमी का नहीं। इसलिए जब हम वचन और जा रहे हैं, ये और जो परमेश्वर का हर एक प्रतिज्ञा को हाँ और आमीन के साथ, मेरा जो यीशु हम जो प्रार्थना उसके नाम से करते हैं वो कर देता है। वो यीशु और पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है मेरे प्रियो, वो सारे प्रोविजन को हम ग्रहण करते हुए आगे को भी अपने असाइनमेंट्स को लेते हुए यीशु मसीह जो वचन है, जो हाँ है, जो आमीन है, वो भी जो हाँ और आमीन हम आगे